अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। प्रिय छात्राः, नमो नमः। अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकं रुचिरा। अद्य रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य हिमालयः पाठः 13 पाठः। हिमालय पाठ 13वां पाठ, जिसका आज हम करेंगे अध्ययन, और इसमें हम पहले और दूसरे श्लोक की करने वाले हैं व्याख्या। तो सबसे पहले जानते हैं इस हिमालय पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ महाकवि कालिदास प्रणीत कुमार संभव नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग से संग्रहित है। इन पद्यों में हिमालय की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन है। तो ये श्लोकात्मक पाठ है और बड़े मजे से हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए करते हैं पाठ को प्रारंभ। आगच्छन्तु श्लोकम पठामः। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। ये उपेंद्र वज्रा छंद में लिखा गया यह पद्य है, हमारा श्लोक है। क्योंकि जितने भी श्लोक लिखे जाते हैं वो छंदों के माध्यम से लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो अलग अलग प्रकार के छंद होते हैं उनकी अलग अलग प्रकार की लय होती है। तो इसमें जो लय है वो उपेंद्र वज्रा की है। तो देखिए, अस्त्युत्तरस्यां, मेरे साथ बोलिए आप, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य, बोलिए, पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। अब देखिए, इस पद्य का हम सबसे पहले करेंगे पदच्छेद। दो इसमें शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, उनको अलग करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, अस्ति उत्तरस्याम को हमने कर दिया अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवता आत्मा हिमालयः नाम नग अधिराजः पूर्व अपरौ। पूर्वापरौ को क्या किया हमने? पूर्व अपरौ तोय निधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। तो ये तो हो गया पदच्छेद। उसके बाद देखते हैं इन पदों में कहाँ पर संधि हुई है। तो आइए, संधि विच्छेदः। पदम संधि छेदः प्रकृति और संदेह नाम क्या है? कौन सी संधि यहाँ पर हुई है? देखिए, अस्त्युत्तरस्याम, इसमें अस्ति धन उत्तरस्याम से बनता है अस्त्युत्तरस्याम। यहाँ देखिए, अस्ति के अंत में ई है और उत्तरस्याम के प्रारंभ में ऊ है, और ई और अ दोनों में संधि हो गई, बन गया य। तो बन गया अस्त्युत्तरस्याम। तो यहाँ देखिए, जो संधि है वो है यण संधि। ई और अ दोनों मिलने पर य होता है। आगे देखिए, देवतात्मा, देवता धन आत्मा। यहाँ देखिए, दोनों तरफ अंत में आ है और वहाँ आत्मा में आ है, तो दोनों में क्या हुआ? आ, और इस संधि का नाम है दीर्घ संधि। नगाधिराजः, नग धन अधिराजः, यहाँ भी देखिए दीर्घ संधि हुई है। अब देखिए, पूर्वापरौ, पूर्व धन अपरौ, यहाँ भी देखिए कौन सी संधि हुई है? दीर्घ संधि। और जो हमारा ये पाठ है, इसमें जो मूल उद्देश्य है इस पाठ का, वो हमें संधि के बारे में पढ़ाना ही है। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं अन्वयः। उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयः नाम नगाधिराजः अस्ति। अब देखिए, यहाँ पर उत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयः नाम नगाधिराजः अस्ति सः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य पृथिव्याः मानदण्डः इव स्थितः। तो
अब देखते हैं अन्वयार्थ। अन्वय का क्या अर्थ हुआ? उत्तरस्याम दिशि, उत्तरस्याम दिशि का मतलब है उत्तर दिशा में। देवतात्मा हिमालय नाम, देवताओं की आत्मा हिमालय नामक। नगाधिराज, पर्वतों का राजा। नग कहते हैं पर्वत को, तो पर्वतों का अधिराज, पर्वतों का राजा। अस्ति है सह वह पूर्वापरो, पूर्व और पश्चिम में स्थित। तोय निधि, दोनों समुद्रों को। यहां देखिए तोय निधि द्विवचन का प्रयोग है, तो द्विवचन का है तो मतलब दो समुद्रों को। वगाह्य, अब गाह्य से बनता है बगाह्य। प्रविष्ट होकर, पृथिव्या मानदंड इव, पृथ्वी के पैमाने की तरह। मानदंड क्या होता है? पैमाना। स्थित, स्थित है। अब देखिए इसका अब देखिए भारत का नक्शा आपको दिखाते हैं। भारत का यह नक्शा, और ये देखिए यह पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, जिसको हम कहेंगे पूर्वा अपरौ, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। दो तरफ यहाँ पर समुद्र भारत से लगता है। और ये देखिए ये जो भाग है ये उत्तरी भारत में स्थित हिमालय पर्वत है। यहाँ पर हिमालय पर्वत पड़ता है। और इससे आगे देखिए यहाँ पर और विस्तार से अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ये भी हिमालय पर्वत है। अब इसका अर्थ देखते हैं। उत्तर दिशा में देवताओं का आत्मा रूप हिमालय नामक पर्वत, पर्वतों का राजा स्थित है। वह पूर्व और पश्चिम में विद्यमान दोनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के जल में धंसकर पृथ्वी के मानदंड अर्थात पैमाने की तरह सुशोभित है। तो अब चलते हैं अगले पद्य में। अनंतरत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतिन्दोः किरणेष्विवाङ्कः। अब मेरे साथ आप बोलिए। अनंतरत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतिन्दोः किरणेष्विवाङ्कः। अब चलते हैं पदच्छेद की तरफ। अनंतरत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम् एकः हि दोषः गुणसन्निपाते निमज्जति इंदोः किरणेषु इव अंकः। ये हुआ पदच्छेद। अब संधि विच्छेद कहाँ कहाँ करना है हमें वो देखते हैं। निमज्जत इंदो, इसमें देखिए निमज्जति धन इंदोह, यहाँ पर दोनों तरफ ई में दीर्घ संधि हुई है। और उसके बाद देखिए यहाँ किरणेष्विवाङ्कः, यहाँ इस पद में दो बार संधि हुई है। पहली संधि देखिए किरणेषु धन इवाङ्कः, तो यहाँ देखिए किरणेषु उ और आगे ई दोनों में संधि हुई। कौन सी संधि हुई? यण संधि यहाँ पर है। और फिर से इस पद को देखते हैं किरणेष्विव और अंकः, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ किरणेष्विव अ की ध्वनि है और अंक में भी अ, तो यहाँ देखिए अ में दीर्घ संधि यहाँ पर हुई है। अब चलते हैं आगे अन्वय की तरफ। यस्य अनंत रत्न प्रभवस्य हिमं सौभाग्य विलोपि न जातम् गुण सन्निपाते एक ही दोषः इंदोः किरणेषु अंकः इव निमज्जति। निमज्जति यहाँ पर क्या है? क्रियापद है। अब आगे देखते हैं। यस्य अनंत रत्न प्रभवस्य, जिस अनंत रत्नों को उत्पन्न करने वाले हिमालय का। यस्य, यस्य मतलब कौन हुआ यहाँ पर? हिमालय हुआ, हिमालय का। अनंत रत्न प्रभवस्य, अनंत रत्नों को उत्पन्न करने वाले, प्रभवस्य पैदा करने वाले का, हिमम बर्फ, सौभाग्य विलोपी न जातम सौंदर्य को या कह सकते हैं महिमा को समाप्त करने वाला न जातम नहीं होता है, क्योंकि गुण सन्निपाते गुणों की अधिकता होने पर, जो अधिक गुणवान होता है उसमें गुणों की अधिकता होने पर एक ही दोष, यदि उसमें कोई एक दोष आ भी जाए, एक ही दोष निश्चय ही एक दोष इंदोह किरणेषु चंद्रमा की किरणों में अंक इव कलंक की तरह निमज्जति विलीन हो जाता है या नगण्य हो जाता है। ये इसका भाव है। कहता कि जो अधिक गुणवान है, यहाँ देखिए हिमालय पर्वत आपको दिख रहा है किस प्रकार से सुंदर बर्फ से ये सुशोभित हो रहा है। बर्फ इसकी महिमा को ढकती नहीं है,
परंतु और अधिक बढ़ाती है। तो यहाँ देखिए, जिस अनंत रत्नों को पैदा करने वाले हिमालय का बर्फ उसके सौंदर्य की महिमा को लुप्त करने वाला नहीं होता है, क्योंकि गुणों की अधिकता होने पर अकेला दोष चंद्रमा की किरणों में कलंक की तरह छिप जाता है। जो गुणवान होते हैं, गुणज्ञ होते हैं, गुणी लोग होते हैं, उनमें यदि एक आधा कोई दोष हो भी तो वो दोष भी उनके गुणों से छिप जाता है, ये कहने का भाव है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।